हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो शुरू हो चुकी हैं आप लोगों की बेसिक लेवल की एक्स्ट्रा क्लासेस। ये फ्री क्लासेस है बच्चों। 15 अगस्त तक जितने बच्चे हम लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे, अपनी डिटेल्स भेज देंगे, उनको मैं लगातार बेसिक की जो 30 क्लासेस हैं वो तो हैं, उसके अलावा 30 क्लासेस एडवांस लेवल की है वो मैं फ्री देने वाला हूँ। हमारा पोस्ट लेवल भी है, क्योंकि पोस्ट लेवल तक और एडवांस लेवल को मिला करके हमारी 6 मंथ्स की क्लासेस हैं, जिसमें मैं आपको दूंगा 30 अगर आप मुझसे कॉन्टिन्यूसली कनेक्ट रहेंगे तो। ऑलराइट, ये कोर्स जो बेसिक लेवल का है ये 6,500 का कोर्स है, जिसकी 30 सेशंस में आपको फ्री दे रहा हूँ। एडवांस लेवल का 10,500 का कोर्स, जिसके 30 सेशन में आपको फ्री दूंगा। पोस्ट लेवल जो कोर्स है वो 8,500 का, उसके 30 में आपको फ्री दे सकता हूँ। ऑलराइट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कोर्स है हमारा, जिसके 15 सेशंस हैं और जिसका प्राइस है 15,500 रुपये, उसके 5 सेशन में आपको फ्री देने वाला हूँ। बॉडी लैंग्वेज कोर्स है, एसेंट ट्रेनिंग कोर्स है, जिसके 5 सेशन में फ्री देने वाला हूँ, जो लगभग है 85,000 रुपीज़ तक का। ऑलराइट, इसके बाद 15 अगस्त को 4 कोर्स और लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। कुल मिलाकर के आने वाले समय में 1.5 लाख रुपए तक के कोर्स, जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, बाकी आप जॉब्स में कैसे आगे बढ़े, IAS, PCS, SSC, बैंक, रेलवेज के जब आप इंटरव्यूज दें तो आप उन्हें कैसे क्रैक कर पाएं, वो अब आपको बाहर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओनली यू हैव टू कीप इन टच विद अस। हमारे साथ लगातार बने रहना है। हमारा 10 लाख बच्चों को फ्री पढ़ाने का टारगेट है। इंग्लिश कॉपी हेल्प कर रहा है बच्चों की इस सबसे बड़ी समस्या में, क्योंकि बच्चों आप एक भाषा नहीं सीखने जा रहे हैं, आप एक नई संस्कृति से जुड़ने जा रहे हैं, आप एक नई चीज़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। तो उसके लिए इंग्लिश कॉपी फोक्स इंडिया के साथ मिलकर के बीड़ा उठा चुकी है। फोक्स इंडिया हमारा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। 12th के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, इस दुनिया की भीड़ में भागना नहीं है, मुझे अलग अपना एक नया ट्रैक बनाना है, तो आपको हम 12th के बाद 3 साल की BSc या BBA के बाद एक टॉप क्लास मैनेजर, एक इफेक्टिव मैनेजर बना करके खड़ा करने का हम लोग वादा कर चुके हैं अपने आप से, जिसके लिए हमारी बेस्ट ट्रेन टीम, बहुत सारी जो फीस ली जाती है बाहर, हम लोगों ने बहुत फीस कम करके और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको देने के लिए लेकर आए हैं। फोक्स इंडिया से कुछ कोर्सेज जिसमें BSc और BBA है। कोई MBA करना चाहता हो ग्रेजुएशन के बाद या 1 ईयर डिप्लोमा करना चाहता हो तो भी इसके लिए जानकारी ले ले। फिलहाल हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए, hey, let's start बेसिक लेवल ऑफ सेकेंड टॉपिक। आज मैं आपको एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। इसको तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो बच्चों। आज का टॉपिक है हैव टू एंड हैज़ टू। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैव टू एंड हैज़ टू मैं आज आपको कराने वाला हूँ। हैव टू और हैज़ टू हम कहाँ यूज़ करते हैं? हैव टू और हैज़ टू हम यूज़ करते हैं जब हमारा एक्सप्रेस करना हो, कोई काम ज़बरदस्ती करने वाला एक्सप्रेशन आ जाए। लाइक ऐसे कई सारे काम हैं जो आपको करने पड़ते हैं। मैं बोलूँ, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, वो स्कूल जाना नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ता है। हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने आप करते, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को तो पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, जाहिर करना, कोई काम करना पड़ता है। तो जब भी बात आए कंपल्शन की, किस चीज़ की? कंपल्शन की जब भी बात करेंगे आप, उसमें हम लोग हैज़ टू हैव टू यूज़ करते हैं। और हिंदी में आप मान सकते हैं पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं। मैं ये कहूँ आपको सिर्फ पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं से नहीं जुड़ना है। ये मैंने आपको एक थीम दे दी है, क्योंकि कभी कभी हम इसे कैसे बोलते हैं, मुझे जाना ही जाना है, मुझे जाना ही जाना। अब इसमें देखिए पढ़ता है, पढ़ते नहीं है। हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं बच्चों? हम लोग इंग्लिश इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि हम लोग ग्रामेटिकल टर्म को उसी तरीके से सीखते हैं और बस उसी से हम लोग स्टिक टू द वर्ड्स रहते हैं, उसी से चिपके रहते हैं, जिस वजह से हम लोग उसके और ब्रॉड लेवल को नहीं समझ पाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा इतना और उसके साथ साथ समझाने की कोशिश करूंगा इतना। आपको अपने माइंड को और यूज़ करके अपने आप को और समझाना और समझना है, राइट? तो हिंदी में मैं बोल के दिखाऊं, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। मैं फोर्स कर रहा हूं, देखिए, मुझे जाना है। हालांकि इसके लिए और भी बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल आप इसके सेंस को देखिए। नहीं यार, मुझे ना यार हेल्प करनी है, मतलब मुझे हेल्प करनी पड़ती है, मुझे हेल्प करनी पड़ेगी।
तो जब आपको सेंस हो कि वो मजबूरी है, चाहे आप हेल्प में करना चाहें या ज़बरदस्ती करना चाहें, तब आप यहाँ पर हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करेंगे। ऑलराइट बच्चों, आज ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना शुरू करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं हमेशा आपको 4 स्ट्रक्चर में समझाया करूँगा। पहला स्ट्रक्चर जो हमारा होता है इंटरोगेटिव, यानी ग्रामर में इंटरोगेटिव को बोलते हैं क्वेश्चन पूछने वाला। क्योंकि हम लोग किसी भी भाषा में जब बात करते हैं, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, सभी में 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। या तो क्वेश्चन पूछता है कोई या आप पूछते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है या आप पूछते हैं तो उसका आंसर या तो हाँ में होता है या ना में दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछना भी आना चाहिए और सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उसका हाँ और ना में आपको जवाब देना आना चाहिए। चौथा, क्वेश्चन के साथ नहीं, यानी पहला हो गया इंटरोगेटिव, हाँ वाले को ग्रामर में बोलते हैं अफर्मेटिव, क्योंकि कुछ हमारे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं इसमें 10th तक। फिर एक नेगेटिव हो गया, नो नहीं वाले को नेगेटिव बोलते हैं ग्रामर में। और जो क्वेश्चन प्लस नेगेटिव होता है जिसमें, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। नेगेटिव देखिए डू के साथ नॉट यानी डोंट, तो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव। तो अब मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ हम लोग आई वी यू दे के साथ यूज करते हैं हैव टू। अब आई वी यू दे क्या होते हैं, या तो हम अपने लिए बात करते हैं, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, आई, यू तुम, वी हम, दे वे वो लोग, वो उन लोगों को ना, उन लोगों को तो पढ़ाई करनी पड़ती है, उन लोगों को तो टिकट खरीदनी पड़ती है, उन लोगों को तो एक से ज़्यादा जब कहीं और हो, दूर हो, तो उन लोगों को तो दे यानी वे, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे दे। तुम, हम, मैं, राइट, इनके साथ यूज होगा हैव टू। ऑलराइट, तो आ जाइए, सबसे पहला सेंटेंस देख लीजिए, आई हैव टू अटेंड स्कूल। मैं बहुत सिंपल लेके आऊँगा क्योंकि सिंपल की प्रैक्टिस करनी है। सिंपल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा सीख जाएंगे, फिर कठिन की ओर भी चलेंगे। आई हैव टू अटेंड स्कूल, तो देखिए स्कूल अटेंड करना मतलब स्कूल जाना, अटेंड करना, उपस्थित होना। मुझे स्कूल अटेंड करना पड़ता है, मुझे स्कूल अटेंड करना पड़ता है। एक्सप्रेशन देखिए, ऐसे एक्सप्रेशन प्रैक्टिस में आने चाहिए आपके। आई हैव टू अटेंड स्कूल, आई हैव टू अटेंड स्कूल। ऑलराइट, सेकंड देखिए, यू हैव टू कंप्लीट द वर्क, तुम्हें तो काम करना पड़ता है, तुम्हें तो काम कंप्लीट करना पड़ता है। यू हैव टू कंप्लीट द वर्क। ऑलराइट, जैसे मैं अपनी बताऊं, मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, आई हैव टू शूट वीडियोस। मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, आई हैव टू डू एडिटिंग। मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है, मुझे तैयारी करनी पड़ती है, आई हैव टू प्रिपेयर। मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, आई हैव टू प्रिपेयर फूड टू। ऑलराइट, ओके, मुझे पानी पीना पड़ता है, कभी कभी नहीं भी पीना चाहता हूँ फिर भी पीना पड़ता है क्योंकि ज़रूरी है, आई हैव टू टेक वाटर। मुझे सेमिनार अटेंड करने पड़ते हैं, आई हैव टू अटेंड सेमिनार। आपको वीडियो डाउनलोड करनी पड़ती है, मजबूरी नहीं करेंगे तो नहीं देख पाएंगे। यू हैव टू डाउनलोड वीडियोज़। ऑलराइट, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अपने आसपास देखिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, जितना आप सोच के माइंड में पिक्चर्स बना के करेंगे, हैव टू का यूज़ करते जाइए। आइए देखिए, दे उन्हें, दे वे उन्हें, दे हैव टू, दे के साथ क्या आता है, हैव टू। मैंने आपको बताया ना, आई वी यू दे के साथ हैव टू। दे हैव टू टॉलरेट फ्रेंड्स, टॉलरेट मीन्स होता है झेलना। टॉलरेट मीन्स क्या होता है, टॉलरेट मीन्स होता है झेलना, राइट। सो दे हैव टू टॉलरेट फ्रेंड्स, उन्हें फ्रेंड्स झेलने पड़ते हैं, उनको ना फ्रेंड्सों को झेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, राइट। उनको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, दे हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट। उनको समझना पड़ता है, दे हैव टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, उन्हें आना पड़ता है, दे हैव टू कम। हमें जाना पड़ता है, वी हैव टू गो। हमें पहुंचना पड़ता है समय पर, वी हम सबको, हम की बोल रहा हूं, वी हैव टू क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि पड़ता है, करना पड़ता है, मजबूरी है, कंपल्शन है। वी हैव टू रीच, पहुंचने की होती है, वी हैव टू रीच ऑन टाइम। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। आ जाइए, अब मना जब हम करना है तो मना के लिए हमें इसमें क्या लगाते हैं, डोंट लगा देते हैं। कैमरा हमारा आज आपको पास से दिखा देंगे, राइट। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस मना करेंगे तो आई वी यू दे के साथ हम लोग डोंट लगाएंगे मना के लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है डू नॉट, क्योंकि बोलने में हम लोग, आपकी इच्छा वाली बात है, आप डू नॉट भी यूज कर सकते हैं बोलने में या डोंट भी यूज कर सकते हैं, राइट। यू डोंट हैव टू शेयर द फूड, तो मैं नहीं करना पड़ता है। अब देखिए मना कर रहा हूं मैं, डोंट नहीं, तो हैव टू का जब भी आप यूज कर रहे हैं ना, किसी काम में मजबूरी वाली बात आ रही है,